बागियों पर होगा एक्शन, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई सूर्यकांत ने पूछ लिया ऐसा सवाल कि सब रह गए हैरान। क्या भारत में नेताओं का दल बदलना अब इतना आसान हो गया है कि जनता एक पार्टी को वोट दे और नेता दूसरी पार्टी में चले जाए? क्या चुनाव के समय किए गए वादों का कोई मतलब नहीं रह गया है आज के समय में? और क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बहस में उतर चुका है? क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, दल बदल के मुद्दे पर एक ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची जिस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ऐसे बड़े बड़े सवाल पूछ लिए जिसकी चर्चा अब पूरे राजनीतिक गलियारों में हो रही है। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सारी जानकारी मैं आपको दूंगी सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और 20 बागियों के नाम पर आखिर क्यों सियासत बार बार गर्म हो गई है। दरअसल आपको बता दूं, हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। लगातार मैं आपको बड़े उलटफेर की खबरें पश्चिम बंगाल से दे रही हूं। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के कई सांसदों और विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बगावत का जो है रास्ता चुन लिया, बगावती हो गए। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नेता काकोली घोष के नेतृत्व में करीब 20 सांसद टीएमसी से अलग हो गए और उन्होंने एनसीपीआई में विलय कर लिया। लगातार ये खबरें मैं आपको दिखा रही हूं, क्या कुछ टीएमसी की टूट हो रही है। यही नहीं, विधानसभा में भी अलग गुट बनाने की खबरें निकलकर सामने आई और मामला राजनीतिक रूप से बेहद गंभीर हो गया। अब सवाल उठने लगे कि क्या इन बागी सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कोई कार्रवाई होगी। सवाल उठने लगे कि क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। सवाल उठने लगे कि क्या जनता के जनादेश के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। इसी बीच खबर आ रही है कि अब दल बदल कानून के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। याचिका में सीधी मांग की गई है कि राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए अदालत हस्तक्षेप करे और सख्त दिशा निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि देश में लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है और कई बार नेताओं को धनबल, दबाव या अन्य तरीकों से पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। इसीलिए दायर की हुई याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे। याचिका में यह तक कह दिया गया कि राजनीतिक भ्रष्टाचार और दल बदल एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे बन चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों आप हेडलाइन देखिए, दल बदलुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका, सीजेआई सूर्यकांत ने पूछ लिया पार्टी का नाम। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, मिलॉर्ड, नेता लालच और दबाव में बदल रहे पार्टी, सीजेआई सूर्यकांत के सामने जबाई याचिका, क्या था जवाब। अब आपको खबर भी पूरे विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं, जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। रिपोर्ट देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दल बदल को रोकने के लिए मुद्दे से जुड़ी याचिका दाखिल हुई। यह याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने पेश की गई थी, हालांकि इसे खारिज कर दिया गया। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं से सवाल भी पूछे गए। सवाल बड़े थे, सवाल थे कि दल बदलुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका, सीजेआई सूर्यकांत ने पूछ लिया पार्टी का नाम, राजनीतिक दलों के नेताओं के पार्टी बदलने की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी अब शुरू हो चुकी है। दल बदल की खबर इतनी तेजी से चल रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। खबर है कि दल बदल को रोकने के निर्देश का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। खास बात दोस्तों यह है कि सीजेआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिका पर सुनवाई करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। साथ ही साथ आपको बता दूं, रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि याचिकाकर्ताओं से पार्टी के नाम को लेकर भी सवाल पूछ लिए गए। याचिकाओं में भ्रष्टाचार और दल बदल का जिक्र भी किया गया था और कहा गया था कि दल बदल और भ्रष्टाचार एक साथ जुड़ गए हैं आज के समय में। आपको बता दूं, बार एंड बेंच के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सीआर जया ने कहा कि इस देश में पार्टियों के नेता या तो रिश्वत देकर भ्रष्टाचारी में लगे हुए हैं या धमकियां दे रहे हैं कि अगर वो पार्टी में शामिल नहीं हुए तो परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसी पर आपको बता दूं, सीजेआई ने सवाल किया और सवाल करते हुए कोर्ट में कहा कि किस सत्तारूढ़ दल की बात कर रही हैं आप, आपके राज्य में तो पार्टियां बदलती रहती हैं, ये सीजेआई ने साफ तौर पर कहा। हालांकि दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया, यानी अदालत ने फिलहाल दल बदल को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग स्वीकार नहीं की, इनकार कर दिया। लेकिन समस्या यहां से शुरू होती है। कानून होने के बावजूद दल बदल के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं
कैसे कैसे टूट हो रही है, कैसे कैसे दल बदल रहे हैं गुट। कई राज्यों में सरकारें बदली, कई बार पूरी की पूरी पार्टियां टूट गई और कई बार विधायकों के समूह अलग हो गए और हर बार कानूनी लड़ाई लंबी चलती रही। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज जनता के बीच बड़े सवाल उठते हैं। सवाल है कि अगर कानून मौजूद है तो फिर दल बदल क्यों नहीं रुक रहा? कानून है तो फिर ज्यादातर मामले दल बदल के क्यों आ रहे हैं सामने? क्या कानून में खामियां हैं? क्या कार्रवाई में देरी होती है या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? अब जरा पश्चिम बंगाल के इस पूरे घटनाक्रम को समझिए कि पश्चिम बंगाल का क्या मामला है। मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर किसी दल के सांसद और विधायक बड़ी संख्या में अलग हो जाते हैं, जैसे कि टीएमसी के माने जा रहे हैं, तो उसका सीधा असर राजनीतिक समीकरणों पर पड़ता है। सरकार की ताकत बदल सकती है, विपक्ष मजबूत या कमजोर दोनों स्थिति होती है, कमजोर भी हो सकता है और मजबूत भी। जनता के सामने नया राजनीतिक समीकरण बन जाता है, यानी मामला सिर्फ कुछ नेताओं का दल बदलने का नहीं रह जाता, बल्कि मामला पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का बन जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब 20 सांसदों के बगावत की खबरें निकलकर सामने आती हैं, तो राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से हलचल मच जाती है। कई लोग कहने लगे कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बागी हो चुके हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि लोकतंत्र में हर नेता को अपनी राजनीतिक सोच बदलने का पूरा अधिकार है। अब सवाल दोस्तों यही है, और सवाल बड़ा है कि जनादेश बड़ा है या व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रता बड़ी है? क्या जनता पार्टी को वोट देती है या उम्मीदवार को? अगर जनता जो है पार्टी को वोट देती है तो फिर दल बदल जनता के विश्वास के साथ धोखा माना जाएगा। लेकिन अगर जनता उम्मीदवार को वोट देती है, उम्मीदवार पर अपना भरोसा करती है, तो फिर नेता को अपनी राजनीतिक राह चुनने का अधिकार होना चाहिए। यही बहस जो है दशकों से चली आ रही है, इसी बहस को जो है मुद्दा बनाया हुआ है, इसी बहस पर चर्चा चलती है। और अब ये बहस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हालांकि अदालत ने इस मामले में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है, इस पर सुनवाई नहीं की है, लेकिन इससे ये मुद्दा खत्म नहीं हो जाता। असल सवाल दोस्तों अभी भी वही खड़ा है, असल सवाल अभी भी वही है कि क्या वर्तमान दल बदल कानून पर्याप्त है? क्या इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है? क्या दल बदल करने वाले नेताओं पर तत्काल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल, क्या जनता के वोट की असली कीमत बचाने के लिए नए कानून की जरूरत है? क्योंकि यहाँ जनता के वोट का सवाल है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, मना कर दिया सुनवाई करने से, लेकिन अदालत में हुई चर्चा ने देश की राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को फिर से राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया है। अब देखना दोस्तों ये होगा कि राजनीतिक दल, चुनाव आयोग और संसद भविष्य में इस विषय पर क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ 20 बागियों का नहीं है जो बागी हो चुके हैं। सवाल लोकतंत्र में जनता के विश्वास का है, क्योंकि जनता ने वोट देकर उन्हें गद्दी पर बिठाया था। सवाल उस जनादेश का है जो वोटिंग मशीन से एक बटन के साथ जनता नेताओं को सौंपती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि दल बदल की बहस शायद आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है, क्योंकि जनता भरोसे से आपको जिताती है, उम्मीदवार और पार्टी देखकर आपको जिताती है, लेकिन जब नेता, सांसद, विधायक दल बदल देते हैं तो जनता का विश्वास भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो इस पर आने वाले समय में क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।